आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश्वर पासवान। तो कल आपकी मीटिंग रखी जा रही है, आपके विधानसभा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कल हम लोग मीटिंग इसलिए रख रहे हैं जो इलेक्शन नज़दीक आ गया और नॉमिनेशन भी कराना है। इस बीच में हम लोग को फील्ड पे भी दौरा करना है। तो कल हम लोग कार्यकारिणी का बैठक रखें, ठीक है। तो मतलब ग्राम सहसपुर में सामुदायिक भवन है, वहीं पर एक कार्यकारिणी का बैठक मीटिंग रखे हैं और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजय कुमार महतो जी आ रहे हैं। तो कितने बजे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं? 9 बजे का टाइम है। कि कौन सा पार्टी है आपकी? भारतीय चेतना पार्टी। भारतीय चेतना पार्टी। आप राजनगर से प्रत्याशी हैं? जी जी। और कार्यकारिणी जो बैठक आप रख रहे हैं, वो कितने लोग उसमें रहेंगे? 500 लोग तो रहेंगे। 500 रहेंगे। और पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को तो हम यही कहना चाहेंगे, कार्यकारिणी बैठक में जी क्या कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? हम तो पब्लिक को यही कहना चाहेंगे, भाई चुनाव नज़दीक है और वोट तो 5 साल में एक बार आते हैं। तो आप लोग इस बार निर्णय ठान लें मन में, जो हम इस बार महेश्वर पासवान जी को वोट देंगे और जिता के विधानसभा भेजेंगे। चाहे तो हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों का मदद करना मेरा असूल रहेगा और गरीबों का ज़िंदगी किस तरह बिताया जाता है वो हम लोग जानते हैं। सर, ये है कि आप जीत के अगर आएंगे विधानसभा, आपको राजनगर की जनता अगर भेजती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला काम तो जनता के पर्पज़ पर है। मेरा विधानसभा जनता जो वोट देके जिता के भेजेगा तो मेरा सबसे पहले तो जनता पर ध्यान देंगे, जो भाई जनता को किस तरह से विकसित की ओर ले जाना है। जी। तो कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, बेरोजगारी को रोजगार देना, युवाओं को नौकरी संबंध में आगे तक बात रखना। जैसे कि कुछ फैक्ट्री का बात चल रहा था जो अपने ही बिहार में हो, जिला में हो, और यही सब किसानों के लिए गन्ना मिल जो बंद पड़ा हुआ है, कहीं बगल में लोहट मिल बंद है, रैया मिल बंद है, क्या और ये सकरी चीनी मिल बंद है। तो हम लोग इस तीनों तो इसी ज़िला से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग बात रखें कि आगे तक भाई कम से कम किसान के लिए ये गन्ना मिल चालू किया जाए। कार्यकारिणी बैठक के बारे में आप राजनगर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कार्यकारिणी का बैठक का लिए हम यही कहना चाहेंगे, जो आप लोग न्यूज़ के माध्यम से जो वहाँ तक तो हम लोग फील्ड करके घर घर मतलब मैसेज पहुँचा ही दिए, लेकिन फिर भी आपके न्यूज़ के माध्यम से कहेंगे जो भाई आप लोग न्यूज़ मेरा यदि सुन रहे हैं तो वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। सर, आप एक चीज़ बताएंगे, राजनगर में आपको देखा जा रहा है स्वास्थ्य में लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राजनगर में खास करके हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं सर, तो राजनगर के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है ना सर, उस पर जो है सो यदि प्राइवेट जो दवा के लिए आदमी पहुँचते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो कहता है ना ये कार्ड जो दिया गया है वो मान्य नहीं है, मतलब सिर्फ आपका ऑपरेशन में ही इसका वैलिड है, दवा इस पर नहीं दिया जाता है, जो कि हम नहीं, आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं। जो आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी के द्वारा दिया गया है, इस पर क्या आपको कहीं पर दवा मिलता है, उपलब्ध है? कहीं भी कोई सेंटर पर दवा मतलब हॉस्पिटल सेंटर प्राइवेट जो है वहाँ पर कोई सुविधा है मुहैया किया गया? नहीं, सिर्फ ऑपरेशन में ही उसका कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यदि या किसी को पैर टूट गया, किसी को सर फूट गया, ऑपरेशन की आवश्यकता है, किसी के पेट के ऑपरेशन की आवश्यकता है, पैर की ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऑपरेशन के माध्यम से कहीं उसका कोई दवा नहीं का उपलब्ध नहीं दिया गया है वो कार्ड में। दूसरी बात, एम्बुलेंसें जो राजनगर में है, वहाँ एम्बुलेंस हम लोग जाते हैं पेशेंट के लेके तो बोलता है कि नहीं ये अब एम्बुलेंस सिर्फ गर्भवती महिला के लिए है। जो आप गर्भवती महिला के लिए फ़ोन कीजिएगा रात या दिन तो आपका पहुँचेगा। और जनरल जो पेशेंट का रेफ़र किया जाता है मधुबनी राजनगर से दरभंगा रेफ़र किया जाता है, उसको पेशेंट एम्बुलेंस नहीं मिलता है। यदि हम लोग गांव से भी फ़ोन करते हैं जब पेशेंट बहुत भी सीरियस है तो नहीं आपका एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, ये एम्बुलेंस आप प्राइवेट करिए, बुलाइए। ये जो एम्बुलेंसें हैं राजनगर हॉस्पिटल में तो सिर्फ महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाएं। तो इस पर यदि सरकार ध्यान दे, जो कि भाई कम से कम हम जो है से यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग यदि ऐसे जीत के जाते हैं विधानसभा तो इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो नहीं एम्बुलेंस जनरल हर लोगों के लिए होना चाहिए, जो कि कोई भी आदमी बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस का सुविधा उसे मिले। कोई भी आदमी
फ़ोन करे तो वहाँ से हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वहाँ जाए। आयुष्मान कार्ड पर ये भी चर्चा करेंगे हम लोग विधानसभा में। जो आयुष्मान कार्ड जो सर दिए हैं जो मोदी जी के द्वारा, उस पर दवा का उपलब्ध मुहैया कराया जाए। जो कहीं भी कार्ड लेके जाए तो उस पर दवा मिले।